गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी का लेसन नंबर 3 चांद वाली अम्मा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चांद वाली अम्मा, तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह हर रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती तो आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। देखिए, पिक्चर में भी दिखाया गया है, बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगा रही है और जो आसमान है उसको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए उसके साथ टकरा रहा है बार बार। तो नेक्स्ट देखिए। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। देखिए, अम्मा का झगड़ा हो गया था पानी भरने के लिए कुएं पे, तो लेडीज़ के साथ झगड़ा कर रही है अम्मा, तो इसलिए अम्मा गुस्से में थी। तो फिर वो जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाने आई तो आसमान ने उसको फिर से तंग परेशान करना शुरू किया। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो आसमान था जो वो जानबूझ के बार बार अम्मा को परेशान करता था और इसीलिए अम्मा गुस्से में उसको झाड़ू से मारती थी। इस बार अम्मा ने बहुत तेज से आसमान को झाड़ू मारी। तो उसके बाद क्या हुआ, आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। तो देखिए, पिक्चर में भी आसमान अम्मा को ऊपर ही खींचे ले जा रहा है, झाड़ू पकड़ के। दोनों, आसमान ऊपर खींच रहा है, अम्मा नीचे खींच रही है, तो दोनों झाड़ू के साथ ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तुम्हारी कल्पना से आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो इसका हम लोगों ने आंसर देना है। लेसन में से क्या बताया है उसी के हिसाब से हमें बताना है। तो इसका आंसर है
बूढ़ी अम्मा चांद से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई, आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका आंसर है चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। नेक्स्ट देखिए, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। वैसे तो हम लोगों को बताया गया है लेसन में कि अम्मा अकेली रहती थी, उसके साथ कोई नहीं था, मगर फिर इन्होंने पूछा है कि चित्रों में देखकर बताना है कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता है। तो चित्रों में देखिए कौन कौन रहता है। पहले चित्र में देखिए अम्मा के घर में बताया गया है कौन कौन है अम्मा के साथ। देखिए अम्मा है, आसमान है और साथ में ये चिड़िया है, बिल्ली है, झाड़ू है, ये सब अम्मा के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो इसका आंसर है आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से इसलिए टकराता था क्योंकि आसमान को अम्मा को सताने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि आसमान शरारती था। आगे है रूठना बनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबराकर क्या कहा होगा? मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर। तो नेक्स्ट दिया है गिड़गिड़ाकर क्या बोला होगा अम्मा ने? गिड़गिड़ाकर बोली होगी बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझे बुढ़िया को मत परेशान कर। नेक्स्ट है गुस्से से क्या बोला होगा अम्मा ने? गुस्से से बोला होगा चलो ऊपर, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। नेक्स्ट है तरकीब सूझने पर क्या बोला होगा? बेटा आसमान अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, कभी नहीं मारूंगी, अब मुझे छोड़ दे। नेक्स्ट है घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिताजी कब घूरते हैं? जब मैं कुछ चीज़ लेने के लिए जिद करती हूँ। तो नेक्स्ट है मेरे शिक्षक कब गुस्सा करते हैं मुझे, कब घूरते हैं? जब मैं कक्षा में बात करता पकड़ा जाता हूँ। नेक्स्ट है मेरी बहन मेरा भाई कब घूरते हैं मुझे? जब बिना पूछे उनकी मर्जी के बिना मैं उनकी कोई चीज़, उनका खिलौना ले लेती हूँ। दम लगा के आयशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियाँ खेलती हों। तो कौन सी गेम होती है जिसमें दो दो टीमें खेलती हैं? कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। नेक्स्ट है साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? झाड़ू, पानी, फिनाइल, पोछा, वाइपर, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? किन मौक़ों पर होती है? जब दिवाली या होली होती है या फिर किसी पूजा पाठ के मौके पर। ये मौके खास क्यों होते हैं? खास? ये मौके खास इसलिए हैं क्योंकि इन मौक़ों पर मेहमान घर आते हैं और घर में पूजा पाठ भी होता है। नेक्स्ट है सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट में लिख सकते हैं पोंछना, अगले में लिख सकते हैं रगड़ना, उससे अगले में लिख सकते हैं धोना, चमकाना। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थीं, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है।
बूढ़ी अम्मा के काम। क्या करती थी बूढ़ी अम्मा? कुएं से पानी भर कर लाती थी। तो आपके घर में कौन करता है? आपकी माता जी। जो कोई भी करते हैं आपने वो लिखना है। नेक्स्ट है खाना बनाना। आपके घर में खाना कौन बनाता है? वो आपने लिखना है। सफाई करना, सफाई का काम कौन करता है आपके घर में? आप उसमें लिखोगे। नेक्स्ट है कपड़े धोना। आपके घर में कपड़े कौन धोता है? वो यहाँ पर फिल करना है। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। तो इसमें हम लोग आप लोगों को बताना है कि आप घर के कौन कौन से काम करते हो, जो घर के अंदर करते हो, घर के बाहर। जैसे कि घर के अंदर घर के काम क्या करते हो आप? बिस्तर सेट करना हो गया। तो घर के बाहर जैसे मम्मी के साथ बाजार से सामान लाना, दूध लाना आदि ना, ये सब आपने अपने आप करने हैं। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द कौन से आए हैं? अम्मा, झाड़ू, आसमान, चांद। काम वाले शब्द पानी भरना, जिसमें कोई काम करने का पता चलता है, जैसे कि पानी भरना, सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार, अगर आपको अपनी कोई शरारत याद है, जैसी कि आसमान की शरारत है, ऐसी वाली कोई आपको अपनी शरारत याद है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।